सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने फोन पर मायरा का मैसेज देखा और उसे पढ़ा, तो उसने मीटिंग को कुछ देर के लिए होल्ड पर डाला और वो सीधा मायरा के कैबिन में पहुंच गया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या बात है मायरा, सब ठीक तो है ना? तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ मीटिंग को छोड़कर बीच में ही आ जाएगा। मायरा ने उसकी तरफ हंसकर देखा और कहा, अरे आपसे मैंने ये थोड़ी बोला था कि मीटिंग छोड़कर ही मेरी बात सुनने के लिए आ जाओ। मैंने मैसेज में लिखा था, जब आपकी मीटिंग हो जाएगी तब आप मुझसे बात कर लेना। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो उस बात को, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? मुझे फिर मीटिंग भी कंटिन्यू करनी है, इसीलिए जल्दी बोलो जो भी बोलना है। मायरा अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और फिर बोली, अभी जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी तो कमल अंकल का फोन आया था। याद है ना आपको, कल आपकी मम्मी की बरसी है और कल की तैयारी करने के लिए उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर उनकी मदद करूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पापा के पास इतने सारे हेल्पिंग हैंड हैं, इतने सारे सर्वेंट उस घर के अंदर रहते हैं, फिर उन्हें तुम्हारी हेल्प की क्या ज़रूरत है? वो उन लोगों से भी तो काम करा सकते हैं ना। इससे पहले भी वो हर साल बरसी करते थे और तब तो तुम नहीं थी ना उनके पास, तब भी वो काम कर रहे थे ना। फिर अचानक से इस साल ऐसा क्या हो गया? मायरा ने उदास नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, सिद्धार्थ आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हो सकता है अंकल को मुझसे कुछ ज़रूरी काम हो, तभी उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। उनको मुझसे कोई लालच थोड़ी है जो वो मुझे वहां पर बुला रहे हैं। सिद्धार्थ जानता था कि मायरा का उसके घर पर जाने का बहुत मन है, इसीलिए उसने उसे मना नहीं किया और कहा, कोई बात नहीं, तुम छुट्टी लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर बात मेरी मॉम की बरसी की है, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जाओ और जाकर उनकी मदद करो, पता नहीं वो तुमसे ऐसी कौन सी मदद चाहते हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सिद्धार्थ। ये बोलकर मायरा जल्दी से अपने टेबल पर फैले हुए सामानों को उठाने लगी। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था, जो सिद्धार्थ से छुप नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने एक नज़र मायरा की तरफ देखा और फिर अपने कैबिन की तरफ जाते हुए सोचने लगा कि अजीब लड़की है ये, छोटी छोटी बातों पर भी इतना खुश हो जाती है। ये सोचते हुए सिद्धार्थ अपने कैबिन के अंदर आ गया और मीटिंग को कंटिन्यू किया। दूसरी तरफ मायरा ने जल्दी अपना पर्स उठाया और वो ऑफिस से कमल के घर जाने के लिए निकल गई। ऑटो में बैठे ही उसे फिर से कार्तिक की याद आई, तो उसने मन ही मन उसे आवाज लगाई, पर कार्तिक वापस नहीं आया। मायरा फिर से उदास हो गई और कार्तिक के बारे में सोचने लगी। कुछ ही देर बाद मायरा कमल के घर पर पहुंच गई और जैसे ही वो अंदर आई, उसने देखा चारों तरफ कल की तैयारी चल रही थी। बाहर से लेकर अंदर तक सफ़ेद फूलों से सजावट की हुई थी। यहाँ तक कि बड़े से ड्राइंग रूम के अंदर चारों तरफ सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। जब मायरा अंदर आई तो उसने देखा कि कमल किसी नौकर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही मायरा को देखा तो खुश होते हुए उसके पास आए और खुश होते हुए बोले, चलो भाई, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब संभालो अपनी जिम्मेदारियों को। मैं तो इन लोगों से सुबह से काम करा करा कर थक गया हूँ। मायरा ने जब कमल के चेहरे की तरफ देखा, वो मुस्कुरा जरूर रहे थे, पर उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मायरा ने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, अंकल मुझे लगता है आप आंटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मायरा का ये सवाल सुनकर कमल ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मायरा ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कमल कुछ सेकंड ऐसे ही चुप रहे और फिर कुछ सोचते हुए बोले, शायद दुनिया में तुम पहली लड़की हो जिसे मेरा दर्द समझ में आ गया है। इतने कम दिनों में तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह समझ लिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुम कैसे मुझे इतनी अच्छे से समझ लेती हो? मायरा उनसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर ज्यादा कुछ ना कहकर वो बस इतना ही कह सकी, क्योंकि अंकल आप जिस तरह से आंटी की बरसी का सारा काम अपने हाथों से कर रहे हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अलका आंटी से कितना ज्यादा प्यार करते थे। मायरा की बात सुनकर कमल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए।
उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने मायरा की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उसे अपना प्यार कभी दिखा नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अफ़सोस कि अब मैं उसे सिर्फ़ याद कर सकता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि वो चाह कर भी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती है। एक टाइम ऐसा था कि वो मुझसे बात करने के लिए तरसती थी। अब देखो, अब मैं उससे बात करने के लिए तरसता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, अपने बेटे और अपनी बीवी को दुःख देकर, और भगवान ने देखो मुझे उसकी कितनी बड़ी सज़ा दी है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कितना अकेला हूँ। कमल को इस तरह उदास देखकर मायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़ा सा उनके करीब आई और बोली, अंकल, क्या आप चाहते हैं कि आप आंटी से अपने प्यार का इजहार करें? क्या आप आंटी से कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत मिस करते हैं और आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है? मायरा की बात सुनकर कमल की आंखें खुशी से चमकने लगी। मायरा की बात सुनकर उन्हें एक उम्मीद सी जाग गई और उन्होंने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, सच में क्या ऐसा हो सकता है? पर मायरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो अभी दुनिया से जा चुकी है। तो मैं अपने दिल की बात उससे कैसे कह सकता हूँ? काश ऐसा होता कि मैं अपने दिल का दर्द उसे बता सकता। मैं उसे बता सकता कि उससे कितना प्यार करता हूँ मैं। मायरा ने कुछ सोचते हुए जल्दी से कहा, अंकल, आप उस बात को छोड़िए। बस आप मुझे इतना बताइए, अगर आप अपने दिल की बात उनसे कहते तो किस तरह से कहते? आप किस तरह से उन्हें अपना मैसेज देते? कमल ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मैं उसके लिए एक खत लिखता जिसमें मैं अपनी सारी फीलिंग बयान करता। मैं उसे बताता कि मैं उसके लिए कितना बेचैन रहता हूँ। कोई पल ऐसा नहीं जाता जब मैं उसे याद नहीं करता। काश कि वो पल वापस आ जाए। मायरा ने खुश होते हुए बोला, फिर ठीक है, आप आंटी के नाम का एक खत लिखकर मुझे दे दीजिए। आपको जो लिखना है उसमें लिख दीजिएगा। कमल ने हैरान नज़रों से मायरा की तरफ देखा और कहा, मायरा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में अलका को मेरी फीलिंग के बारे में पता चल सकता है? या फिर मुझे दिलासा देने के लिए ये सब बोल रही हो? क्या तुम आत्मा वगैरह पर यकीन करते हो? आत्मा का नाम सुनते ही मायरा को फिर से कार्तिक का ध्यान आ गया, क्योंकि अगर वो उदास हो जाती तो कहीं ना कहीं कमल को उसके उदास चेहरे को देखकर पता चल जाता और वो उससे सवाल पूछते। इसीलिए मायरा ने अपने आप को संभाला और जल्दी से कहा। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल, आप लिखिए तो सही, फिर देखिएगा ना मैं क्या करती हूँ। मायरा की बात सुनकर कमल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगा। कमल की बात सुनकर मायरा मुस्कुराते हुए उस तरफ चली गई जहाँ पर कम लोग काम कर रहे थे। वो पंडित जी के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां करने लगी। धीरे धीरे सबके साथ मिलकर मायरा ने कल के फंक्शन की सारी तैयारी कंप्लीट कर दी थी, जिन्हें देखकर कमल बहुत ज़्यादा खुश हुए। मायरा सौवेन को कल के लिए कुछ समझा रही थी। तभी कमल ने उसे आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया और कहा, मायरा, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है बेटा? क्या सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं? मायरा ने खुश होते हुए कहा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अंकल। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूजा का भी सारा सामान आ गया है। पंडित जी भी बोल रहे थे कि मुहूर्त बहुत अच्छे समय का निकला है। यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब कल के लिए कोई भी काम पेंडिंग में नहीं बचा हुआ है। अगर अंकल आप इजाज़त दो तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मायरा की बात सुनकर कमल ने उसे बैठने के लिए बोला। मायरा चुपचाप कमल के बराबर में सोफे पर बैठ गई। तो कमल ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं इस तरह से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम और मैं दोनों मिलकर डिनर करेंगे। उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊँगा। उसकी तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और आज सारी तैयारी करने के लिए बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं आती तो ये काम अभी तक भी नहीं निपटता। इससे पहले कि कमल मायरा से कुछ और बोलते, तभी अचानक से उसकी नज़र सामने पड़ी। वहाँ पर सिद्धार्थ खड़ा हुआ था और वो बहुत ध्यान से मायरा और कमल को ही देख रहा था। अचानक से सिद्धार्थ को यहाँ पर देखकर कमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मायरा की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगे, ये सिर्फ इस लड़की की ही वजह से है जो मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ जाता है। अगर मायरा यहाँ पर ना आए
तो सिद्धार्थ भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ये सोचते हुए कमल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगी कि अच्छा है कि मायरा जैसी लड़की सिद्धार्थ की जिंदगी में है। कम से कम इस बहाने वो अपने बेटे से तो मिल पाते हैं। सिद्धार्थ इन दोनों के करीब आया और मायरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा अभी तक यहाँ का काम कंप्लीट नहीं हुआ? मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ से चली गई होंगी। मायरा भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ यहाँ पर किस लिए आया है। कहीं ना कहीं उसका भी मन होता है अपने पापा से मिलने के लिए। मायरा ने सिद्धार्थ को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप मुझे फोन मिलाकर भी पूछ सकते थे। सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि मायरा उसकी बात का मतलब समझ चुकी है। इसीलिए उसने थोड़ा सा चेपते हुए कहा, मैं तुम्हें फोन मिलाने ही वाला था, पर मुझे लगा कि अंधेरा हो चुका है और तुम्हें घर भी तो जाना होगा ना, और तुम्हें तुम्हारे घर भी तो छोड़ना होगा ना, इसीलिए यहाँ पर आ गया तुम्हें लेने के लिए। मायरा सिद्धार्थ की बात का जवाब देना चाहती थी, पर तभी कमल ने उन दोनों की बात को काटते हुए बोला, अरे बच्चों, इन सारी बातों को छोड़ो, चलो खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खाते हैं। शेफ ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। खाना खाते खाते सिद्धार्थ ने कमल की तरफ देखा और कहा, पापा, कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं?" अपने बेटे के मुंह से ये सवाल सुनकर कमल का दिल खुशी से झूम उठा कि जब से अलका का देहांत हुआ था, तब से सिद्धार्थ उसकी किसी भी पूजा में शामिल नहीं हुआ था। कमल को इस बात की बहुत खुशी थी कि आज वो अपनी माँ की बरसी की तैयारी के बारे में पूछ रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, हाँ बेटा, सारी तैयारी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। तुमने माहिरा को यहाँ पर भेज दिया, जिसकी वजह से सारा काम इस बच्ची ने बहुत अच्छे से करवा दिया, वरना मैं अकेला कैसे इन सारे कामों को करता। कमल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए मायरा की तरफ देखा। मायरा तो खाना खाने में मगन थी। उसने एक बार भी सिर उठाकर ना तो कमल को देखा और ना ही सिद्धार्थ को। मायरा को इन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। वो जानबूझकर कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिद्धार्थ कमल से बात करे, ताकि इन दोनों के बीच की दूरी कुछ हद तक तो कम हो। सिद्धार्थ ने फिर से कमल की तरफ देखा और पूछा, पंडित जी ने पूजा का क्या टाइम रखा है? कमल को बहुत अच्छा लग रहा था सिद्धार्थ का इस तरह से उनसे सवाल करना। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि मायरा उनके और सिद्धार्थ के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी।